संजय राणा जी, 20 दिन से यही हाय हाय थी, अमित शाह सदन में आओ, कुछ बोलो, कुछ बतलाओ। और अब जब अमित शाह ने चिट्ठी लिख दी और माइक पर आकर कह दिया कि हाँ भैया हम तैयार हैं, 24 घंटे हाउस में बैठेंगे और सबका जवाब देंगे, चाहे जो मुद्दा उठा लो, आ जाओ मैदान में, तो सब विड्रॉ कर गए। मैंने अखिलेश जी को सुना, मैंने राहुल जी को सुना। अखिलेश जी कह रहे कि हम उनकी स्पीच नहीं सुनना चाहते, और राहुल जी कह रहे हैं कि हम उनकी स्पीच नहीं सुनना चाहते। अखिलेश जी कह रहे हैं डिस्कशन में से क्या हासिल होगा। तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में तो पंडित जी के समय से लेके आज तक डिस्कशन और डिबेट और स्पीच, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। पार्लियामेंट तो बनी इसलिए, पार्लियामेंट तो गुल्ली डंडा खेलने का स्थान तो है नहीं, ना कबड्डी कि चल कबड्डी आल ताल तेरी मूछें लाल लाल, इसका तो वो इसलिए बना नहीं। पार्लियामेंट में, विधायिका में तो सिर्फ यही काम ही हो सकता है जिसमें राहुल जी के शब्दों में कहे वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नो नॉट एट ऑल। संजय राणा जी। अमिताभ सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि नकल करने की भी अकल चाहिए। पुरानी कहावत है, आपके जमाने से चली आ रही है, हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, आपने से कहा संसद हो या विधानसभा हो, यहाँ पे चर्चाएं होती है, यहाँ पे मुद्दों की बात होती है जो जनता से रिलेटेड हो, या आपने कोई बात रखी है उसके लिए। अब आपने सही कहा, गुल्ली डंडा तो खेला नहीं जाएगा, लेकिन समस्या क्या है, आपने पिछले 10 साल का उठा लीजिए, अब तो कहते हैं 20 साल का उठा लीजिए, 2004 से ले जाते हैं, कभी भी एक भाषण, एक भी मतलब एक भी चीज ऐसी बता दीजिए जहां पे राहुल गांधी ने बात रखी हो और वो बात इतनी जनता से रिलेटेड, इस भारतवर्ष से रिलेटेड, इस भारत की तरक्की से रिलेटेड, जिसको हम याद करें। पेगासस होगा, हिडनबर्ग होगा, राफेल होगा, जिसका कोई तथ्य नहीं, एक भी तथ्यवान अगर गुणवान बातें होती हो सदन के अंदर, राहुल गांधी जी द्वारा उस पर चर्चा होती है। अभी मैं राहुल अखिलेश जी की चर्चा सुन रहे थे, ये अल्पसंख्यक विरोधी, अगर अखिलेश जी से वहीं पे प्रश्न मैं पूछूं या उनके प्रवक्ता से पूछ दो, 3 आर्टिकल बता दो एफसीआरए में जो आ रहा है जिसमें अमेंडमेंट है, और किस आर्टिकल में तुमको ज्यादा पेट में दर्द है, तो किसी को नहीं पता हो। लिख के देते, पूरे समाजवादी पार्टी को नहीं पता होगा आर्टिकल में कौन सी समस्या है, लेकिन बोलना है। देखिए, चर्चा के लिए संसद सदस्य होते हैं, और सदन जो होता है चर्चा करने के लिए। उतने दिन से आप त्राही माँ बचाए थे, आ जाओ हम आज कुश्ती लड़ लेंगे, आ जाओ तुमको दिखा देंगे, हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक तो सबसे बड़ी समस्या सर क्या हो गई है, आजकल भाषा की मर्यादा भूल गए। बड़ा छोटा, चाहे छोटा भी क्यों, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक पदाधिकारी है, पद उसको मिला हुआ है, सम्मानित व्यक्ति है, उस चीज क्या है, तो सम्मान करना एक दूसरे का भूल गए कहीं ना कहीं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, पहले छोटी पार्टी भी होती थी, कोई भी छोटी पार्टी, हम कहते भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद तब के ले लीजिए, सदन में मुद्दे लेके आते तो मुद्दे चर्चा होती थी, आज भी उसकी बातें रखी जाती है और सुनी भी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी सदस्यता होने के बाद भी, सदस्य होने के बाद भी ऐसा कोई मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होने के लिए अमिताभ सर, आपको पता, विवेक की जरूरत है। 50 मिनट का अगर भाषण अगर याद कर लीजिए राहुल जी का, 50 मिनट में ना उन्होंने चर्चा की देश की, ना ही चर्चा की छात्रों की, ना चर्चा की नीट की। चर्चा से मेरा माइक ऑफ, मेरा माइक ऑन, मेरा माइक ऑफ, मेरा माइक ऑन। ठीक है संजय, आते आते दोबारा आपके पास। जितेंद्र वर्मा जी, विपक्ष रोज वैसी मुद्रा में संसद में रहा जिससे सरसों को तेल लगा पूरे बदन में अखाड़े में पहलवान आता है लंगोट बांध के, बोले आ जाओ, है कोई माई का लाल। विपक्ष कह रहा था कि अमित शाह की हिम्मत नहीं, अमित शाह की हैसियत नहीं, हम लोगों के सामने खड़े हो जाए पार्लियामेंट में बोल लें, हिम्मत नहीं है। कुछ लोग औकात शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे थे। क्या जैसे जितने मुंह उतनी बातें। राहुल गांधी जी कह रहे थे अमित शाह का गुब्बारा फूट गया है, हवा निकल गई है, आदि आदि। आज तो उनने कह दिया कि आ जाओ भैया, तुम्हें हमारी कसम 24 घंटे बहस करेंगे, आ जाओ। वो एक गाना था ना, आजा न चिल्ले, तो चिट्ठी लिख दी कि आ जाओ। अब सब करें ना ना, तुम्हें हमारी कसम, हम डिबेट और भाषण नहीं चाहते। तो यहाँ सत्यनारायण कथा तो होगी नहीं, ये तो आप भी जानते हो, पुराने आदमी हो। हाउस में तो डिबेट और भाषण दो ही चीजें हैं। सत्यनारायण कथा का तो प्रोविजन अभी हुआ नहीं कि भाई चलो कुछ काम नहीं सत्यनारायण कथा करा लो। वर्मा जी। जी देखिए, जब से आंसू सत्र शुरू हुआ जी,
सबसे आज निर्णय गृह मंत्री जी ले पाए कि उनको सदन आना, और इतने दिन से सदन चल रहा था, लेकिन उनको सुध नहीं आई कि सदन में जाके हमको जवाब दें। तो आज तो उनको घेर लेते, मोदी- हम भी चेक कर लेते कि उनकी हैसियत है कि नहीं, आपके सामने खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं। बात पूरी होने दी। जी, इतनी हिम्मत गृह मंत्री जी क्यों नहीं जुटा पाए? क्योंकि उन्होंने गोली चलवाया छात्रों, और ये मोदी सरकार जिन जी के सामने घुटने टेक, जब मोदी जी को लगा कि मेरी कुर्सी खतरे में, आप ये मत सोचिए आसानी से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी जी को लगा अरे मैं जाने वाला हूं, ये सब उठा के सत्ता से हटा देंगे हमको। ये देश का वो जेनजी नहीं है जो खड़ा होकर लाठी खा रहा है, ये वो जेनजी है जो खड़ा होकर लाठी खा रहा है। तब डर गए मोदी जी, पता एक लाठी पर 1000 आदमी भागता है। आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत आंदोलन देखे होंगे। एक पुलिस की लाठी पर 1000 आदमी भागता है। लेकिन जब मोदी और शाह जी ने देखा अरे साहब ये तो खड़े होकर लाठी खा रहे हैं, खड़े होकर गोली खा रहे हैं, अब उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। इस्तीफा तो हो गया, सरकार बैकफुट पे हो गई, और सरकार की आदत है, ऐसा ही इन्होंने कृषि कानून में भी किया था। सतपाल मलिक जी ने बहुत जितेंद्र जी एक बार रुकना, मेरा एक सप्लीमेंट्री है, ये सारी कहानी एक तरफ। मैं कह रहा हूं आप अमित शाह के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे, व्यग्र थे, उत्कंठा से लबालब आप्लावित थे। तो जब अमित शाह पकड़ में आए तब तो घेर लेते उनको हाउस में, कहते आ जाओ शुरू कर रहे हैं बहस। पुरानी कहानी कब तक क्यों? और एक पूरी बात समझ लो, और तर्कपूर्ण बात ये बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद का कामकाज बिल्कुल अलग चीज है, इसलिए जिन नेताओं को उसका अनुभव नहीं है वो समझ नहीं पाएंगे। अमित शाह ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने एक डेट कोट की है कि पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने सूचित किया था आपको कि सरकार बहस के लिए तैयार है और मैं जवाब देने के लिए। वो डेट आज नहीं, आज तो उन्होंने टीवी पे कहा और चिट्ठी लिखी, उस डेट की उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, उसको पढ़िए चिट्ठी को। वर्मा जी अब बताइए। सांसद भी विपक्ष के बहस के लिए तैयार थे। जिन मुद्दों पर जवाब मांग रहे थे गृह मंत्री जी से, उन मुद्दों से सरकार शुरू से भाग रहे, गृह मंत्री जी भाग रहे, और प्रधानमंत्री जी आप बात नहीं समझ पाए, अभी रुकना होगा, आप बात नहीं समझ पाए भैया जितेंद्र जी, आप बात नहीं समझ पाए, आपने शायद चिट्ठी पढ़ी नहीं और उनका स्वर, उनका वक्तव्य नहीं सुना गृह मंत्री का। मैं रिपीट करता हूं, आप समझ नहीं पाए, अभी कोई जरूरत नहीं, हर चीज समझ जाओ, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। उसमें उन्होंने गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार। उन्होंने ये नहीं कहा जंतर मंतर, झारखंड, राम मंदिर, फलान ढिकान, उनका हर मुद्दे, एनी इशू। इसलिए अब घोर माठा ना करो भैया, अमित शाह के शब्द हैं इन्वर्टेड कॉमा में, हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, आइए सदन में बहस शुरू करिए। आप लोग भाग गए। खैर राम गुप्ता जी, मेरा वही सवाल, मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, गांव देहात की बात करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक केवल आदमी इतना जानता है कि पार्लियामेंट में, असेंबली में दो ही काम होते, चर्चा, बहस और भाषण। इसके अलावा कोई और काम होता है? अन्नप्राशन, मुंडन वगैरह होता है कि हाउस में? बोलो हाँ ना। आप तो सब धार्मिक रीति रिवाज भी जानते हो क्या? सत्यनारायण की कथा, गौरी गणेश की पूजा नहीं ना, हनुमान चालीसा, आयतें नहीं होती ना, बने इसलिए सदन यार। और आप लोग कह रहे नहीं भाषण और बहस नहीं चाहिए हमको। दादा फिर क्या चाहिए? गौशाला बना दें इसको? गुप्ता जी मतलब समझ नहीं पा रहे। हमसे कई सामान्य लोगों ने पूछा कि शाम को अग्निहोत्री जी आप पूछना कि अगर पार्लियामेंट में बहस और भाषण नहीं होगा तो कहां होगा? गुड्डू पान वाले के यहाँ? जी गुप्ता जी। जी अमिताभ जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और राष्ट्रवाणी के लाखों करोड़ों देश विदेश में जो इस समय आपको देख रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, उन सभी दर्शकों को, देशवासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले अमिताभ जी, आपका जो आइस ब्रेकिंग भाषण जो आपने आज दिया है उसका मैं फैन हो गया, क्योंकि वो एक तरफा भाषण था। सच में मैं बहुत बड़ा फैन हो गया आज आपका वो आइस ब्रेकिंग भाषण। अच्छी बात है ये तो। हाँ। आज मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, सीधे बोलो, दाएं बाएं बोलना भी नहीं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अच्छा,
अरे 22 दिन कहाँ छुपे बैठे थे गृह मंत्री साहब? अब चर्चा की चुनौती दे रहे हो, क्यों अब नहीं हो सकती दावा चर्चा? कर रहे हो 3 बजे। अरे भाई आप तो चर्चा ही मांग रहे थे, कर रहे हो आप तो कल रात तक चर्चा मांग रहे थे, आज सुबह तक चर्चा मांग रहे थे। जब आपको समझ नहीं आ गया 2 दिन बच्चे काय को चर्चा मांग रहे थे। एक मिनट राम बाबू, एक मिनट, जब आपको पता, अरे रुक जा भाई, जब आपको ये पता था 2 दिन बचे तो आज सुबह खड़गे जी चर्चा क्यों मांग रहे थे? पिछले 22 दिनों तक सदन में गजब बात करते हो यार। पीछे क्या मजबूरी है? अब मैं अमिताभ साहब आपसे सवाल जवाब मांगू जी? आप तो उनके प्रवक्ता नहीं है, मैं तो बीजेपी के लिए सवाल किया है, मुझे बोल लेने दीजिए। जी हाँ बोलिए। आपका आइस ब्रेकिंग भाषण सुना, दिल से तारीफ करी और मैं आपका फैन, सैल्यूट करता हूं आपको। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग। बीजेपी से कुछ सवाल है। पिछले 22 दिनों तक सदन में न आने के पीछे आखिर क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी कि पूरा सदन बंद करवा दिया, विपक्ष को सड़कों पर आवाज उठाने को मजबूर कर दिया? अरे देशवासियों का सवाल है, बाधा कौन डाल रहा था अब तक? जो 20 जुलाई को जनजीवासुओं और युवाओं पर तीर ठुकी लाठियां आंसू के द्वारा पिटवाया गया, हाथ पर हाथ फुलवाए गए, हमारे मासूम छात्रों पर लाठी बरसाकर सदन से गायब हो गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। क्या जवाबदेही से भागकर लोकतंत्र को नहीं रोके बैठे थे? ये युवा सड़क पर थे, आंखों में आंसू थे, सिर फूटे थे और आप चैम्बर में छुपे बैठे थे। अब चर्चा की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? मैं तो कहता हूं अमिताभ जी, तानाशाही का विश्व रिकॉर्ड बना चुकी इस मोदी सरकार को अब संसद सदन को म्यूजियम घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 22 दिनों से तानाशाह प्रधानमंत्री और हमारे ये गृह मंत्री सदन से गायब। ठीक है राम गुप्ता जी, व्यापारी मित्रों से जुड़े विधेयक पर सदन बिना सदन के चर्चा किए हम तो हमारे दो के ठीक है, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा।